Dear student, today we will start a new topic, application of dimensional analysis, your uses of dimensional equation. हम लास्ट क्लास में डायमेंशनल फार्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट यूज़ है हमारा, तो जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हैं या यूजेस हैं डायमेंशनल इक्वेशंस के, तो वो मोस्टली 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, सेकंड है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, और थर्ड है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। ठीक है, जिसमें हम फार्मूला को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, मतलब बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। सेकंड में हमें गिवन फार्मूला करेक्ट है या नहीं, इसके हम डायमेंशन के थ्रू देखते हैं। और इसमें कोई कन्वर्जन है वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। जैसे सपोज करो एमकेएस सिस्टम में हमारा कोई वैल्यू दे रखी है, उसे हम सीजीएस में कन्वर्ट करें, यानी सीजीएस में दे रखी ये उसे हम एमकेएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। वो फार्मूला है N2 इक्वल N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, ठीक है, L1 अपॉन L2 की पावर V, T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, ये फार्मूला आपको लर्न करना है। ठीक, N1 और N2 क्या है हमारे पास, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, क्या है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है। और M1 M2 इन्हें डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं हम। ठीक है, हाँ, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है इसका, या क्वेश्चन कह सकते हो, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब 1 न्यूटन ये जो हमारे पास एमकेएस सिस्टम में दे रखा है यूनिट, और डाइन में कन्वर्ट करना है, डाइन सीजीएस यूनिट का है। यानी एमकेएस सिस्टम का कन्वर्जन किस में हो रहा है, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे इसे सॉल्यूशन। अब 1 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। किसका यूनिट है, फोर्स का। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2। ठीक है, 1 न्यूटन दे रखा है, तो N1 कितना दे रखा है, ये N1 की वैल्यू है 1, N2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे आप। ठीक, ये वाला पुट करेंगे, तो ये है हमारे पास एक डायमेंशन है। देखो आप इधर से, F इक्वल, यानी फोर्स F होता है, F इक्वल MLT-2। M की पावर कितनी है, 1 है, L की पावर 1 है, और T की पावर -2 है। ठीक है, फार्मूला के यूज करते हैं, N2 इक्वल N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। अब ये पावर है, यहाँ से कंपेयर कर लो, A की पावर कितनी है 1, B की पावर कितनी है 1, और C की पावर कितनी है -2। ये पावर यहाँ पुट कर दो। N2 इक्वल N1 की पावर कितनी है 1, M1 अपॉन M2, A की पावर है 1, L1 अपॉन L2 की पावर कितनी है 1, T1 अपॉन T2 की पावर कितनी है -2। ठीक है, 1 लिखें या ना लिखें, ठीक है।
ऑफ मास। अब मास हमारा ये न्यूटन दे रखा है, वो एम के एस में है, मास किस में है, किलोग्राम में, एम के एस मतलब किलोग्राम में है, क्योंकि हम कन्वर्जन किससे कर रहे हैं, एम के एस, ये न्यूटन है, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन किसका है, एम के एस सिस्टम का है, और इसे हम सी जी एस में ले जा रहे हैं, डाइन में, ठीक है। सी जी एस में मास को किस में लेते हैं हम, ग्राम में, ठीक है। L1 का मतलब है हमारा एम के एस में लेंथ मीटर में, और सी जी एस में लेंथ किस में, सेंटीमीटर में, पावर 1 चली रहा है। T1 यहाँ सेकंड रहता है, इसमें भी टाइम और इसमें भी सेकंड रहता है, इसकी पावर -2, ये हो गया कैंसल आउट, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये किलोग्राम है हमारे पास, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम होते हैं 1000 ग्राम, पुट कर देंगे 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम, अपॉन में आ जाएगा ग्राम, यहाँ मीटर चल रहा है ऊपर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, अपॉन नीचे सेंटीमीटर, 1 पावर 1, और यहाँ 1 की पावर क्या आ गया, -2, यानी 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 10, यहाँ कितना 1 2 3 10⁻³ हो गया ये, और ये हमारे पास हो गया 10⁻², ठीक है, ये हो गया 10⁻5। तो 1 न्यूटन यानी N2 कितना आया हमारे पास, 10⁻5 डाइन में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। तो 1 न्यूटन इक्वल कितना आया, 10⁻5 डाइन। दिस इज योर कन्वर्जन एंड आंसर, ओके। आप इसी तरह से और भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें क्या है, डायमेंशन फार्मूला पता हो, ठीक है। जैसे वर्क का है तो वर्क का डायमेंशन यहाँ लगाएंगे, ml²T-2। अब ये जो कन्वर्जन दे रखा होगा यहाँ उसने ज़रूर कह रखा होगा न्यूटन है, अगर जूल होता, सपोज करो 1 जूल कन्वर्ट इनटू अर्ग कह दे, तो 1 जूल, और जूल समझ लेना किसका हमारा यूनिट है, वर्क का है। तो वर्क की हम क्या करेंगे, यहाँ डायमेंशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल इसे बढ़िया तरीके से समझ लें आप, और इफ़ कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ लें।